एक राहुल नाम का लड़का होता है जो 6 महीने पहले एक सपना देखता है, एक ख्वाब देखता है कि वो किसी विदेशी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहेगा, उसके साथ प्यार करेगा, उसके साथ संबंध बनाएगा। राहुल की ये इच्छा आज पूरी होने वाली थी। वो एक रशियन लड़की के साथ संबंध बनाने वाला था। राहुल उस रशियन लड़की को होटल में लेकर जाता है और देखते ही देखते एक दूसरे के साथ दोनों संबंध स्थापित करने लगते हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक राहुल उसके साथ संबंध बनाता है और फिर जब थक जाता है तो फिर वहीं पर लेट जाता है। राहुल उस लड़की के साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उस लड़की की चीख निकल जाती है। वो रशियन लड़की एकदम से उस लड़की की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो रशियन लड़की राहुल के इस परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि अभी भी मुझे 1 महीने तक तुम्हारे देश भारत में रहना है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। इतनी बात सुनने के बाद राहुल खुश हो जाता है और फिर कहता है कि ठीक है। 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने में न जाने कितनी बार राहुल उस रशियन लड़की के साथ संबंध बनाता है और फिर उससे प्यार करता है। लेकिन 1 महीने के बाद वो रशियन लड़की राहुल के साथ एक ऐसा कांड कर देती है, एक ऐसा कृत्य कर देती है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और ये भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं। तो दोस्तों, रशियन लड़की राहुल के साथ ऐसा कौन सा कांड करती है, कौन सा कृत्य करती है, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और साथ में अगर आप लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, साथ में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका नाम हमें अगले वीडियो में लेने में खुशी महसूस हो। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है उत्तराखंड और उत्तराखंड का ही एक गांव आता है जहां पर एक परिवार रहता है और उसी परिवार में एक राहुल नाम का लड़का रहता है। राहुल पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था और उसके पिताजी उसे एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन राहुल पढ़ने में तो तेज था, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, वो कुछ और ही बनना चाहता था। धीरे धीरे राहुल की उम्र बढ़ती गई और जब वो इंटर फाइनल हो गया तो उसके पिताजी ने उसे बताया कि तुम्हें डॉक्टरी करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो राहुल अपने पिताजी से अपनी इच्छा बताता है कि पिताजी, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मुझे एक टूरिस्ट गाइड बनना है और जिसकी वजह से मुझे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का क्लास करना है। उसके पिता भी मान जाते हैं और राहुल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का क्लास करने लगता है और लगभग 1 साल तक राहुल इंग्लिश का कोचिंग करता है और फिर धीरे धीरे उसे इंग्लिश आने लगती है और फिर वो लोगों को, वहाँ पर टूरिस्ट लोगों को जो विदेश से आते हैं घूमने, उत्तराखंड देखने आते हैं, उन लोगों को गाइड करने लगता है। इसी तरीके से गाइड करते करते राहुल को लगभग 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन एक रशियन लड़की उत्तराखंड घूमने के लिए हमारे भारत आई होती है। राहुल से जब वो मिलती है तो कहती है कि मुझे पूरा उत्तराखंड तुम्हारा घूमना है, मुझे घुमा दीजिए। राहुल जो होता है कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें घुमा दूंगा, लेकिन पूरा उत्तराखंड घूमने में लगभग तुम्हें 8 से 10 दिन लग जाएंगे। वो रशियन लड़की कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पूरा समय दूंगी, बस तुम मुझे पूरा उत्तराखंड घुमा दो। राहुल जो होता है, रशियन लड़की जिसका नाम हैरी होता है, हैरी को घुमाने लगता है और फिर एक एक करके पूरा जगह दिखाने लगता है। इसी तरीके से लगभग 7 दिन बीत जाते हैं और 7 दिनों में आधा से ज़्यादा उत्तराखंड राहुल हैरी को घुमा देता है और इन्हीं 7 दिनों के अंदर राहुल हैरी को पसंद करने लगता है और फिर उसके ऊपर दिल निछावर हो जाता है और कहीं ना कहीं हैरी भी राहुल को समझने लगती है और उसे चाहने लगती है और फिर उससे प्यार करने लगती है। इसी तरीके से लगभग 10 दिन बीत जाते हैं और राहुल जो होता है हैरी को पूरा उत्तराखंड घुमा देता है और फिर हैरी जो होती है उसका फ्लाइट का टिकट हो जाता है और वो वापस अपने देश जाने वाली होती है। लेकिन हैरी राहुल को पैसे देने लगती है कि तुमने मुझे इतना घुमाया है तो तुम्हारा जो पैसा है पैसे ले लो। लेकिन राहुल जो होता है हैरी से पैसे नहीं लेता है और कहता है आप इतने अच्छे हो, आप इतने सुंदर हो, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। उसके बाद हैरी कहती है ठीक है, कोई बात नहीं है। हैरी जो होटल एक बुक करती है, होटल में चली जाती है और फिर उसका सुबह का फ्लाइट होता है। लेकिन रात को ही हैरी राहुल के पास कॉल करती है और कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुमसे कुछ बैठकर बातचीत करना है। राहुल जो होता है हैरी को मन ही मन पसंद करने लगता है और हैरी जो होती है वो भी राहुल को पसंद करने लगती है। हैरी फ़ोन करती है तो राहुल उसके कमरे में पहुंच जाता है, उसके होटल पे पहुंच जाता है और फिर एक दूसरे के साथ दोनों बैठकर नाश्ता पानी करते हैं और फिर उसके बाद वहां पर बैठकर कुछ देर तक लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत करते हैं। हैरी जो होती है राहुल से अपने दिल की बात कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और आज की रात तुम पैसे अगर नहीं ले रहे हो तो आज की रात तुम मेरे साथ रहो और तुम
मेरे ही साथ रहकर कुछ अच्छी अच्छी बात करो, हम दोनों आज की रात को साथ बिता लें, क्योंकि मैं कल अपने देश चली जाऊंगी। दोस्तों राहुल भी उसकी बात मान जाता है और उसके साथ वहाँ पर रहने लगता है। और फिर हैरी जो कहती है कि तुम पैसे तो नहीं लेते हो, तो तुम्हारी और कोई इच्छा हो जो मैं पूरा कर दूंगी। राहुल जो कहता है कि ठीक है, आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहती हैं तो आप अभी कुछ दिन और भारत में रहें, अपने देश ना जाएं। हैरी भी राहुल की बात मान जाती है और उस दिन हैरी और राहुल एक दूसरे के साथ होटल में रहते हैं। और फिर राहुल और हैरी अपने एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ होटल में चले जाते हैं, बेडरूम में चले जाते हैं और अपने अपने कपड़े उतारने लगते हैं, यानी कि एकदम से निर्वस्त्र हो जाते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक राहुल हैरी के साथ संबंध बनाता है और इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि हैरी की एकदम हालत ख़राब कर देता है और चीख निकाल देता है। रूम में दोनों की सिसकारियाँ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगती हैं। और हैरी जो होती है राहुल के इस परफॉर्मेंस से इतना खुश हो जाती है कि वो उसे छोड़कर अब जाना ही नहीं चाहती है। और हैरी कहती है कि 1 महीने तक मैं भारत देश में तुम्हारे रहूँगी और रोज़ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूँ। राहुल भी इस बात को मान जाता है और फिर 1 महीने तक राहुल उस हैरी के साथ रहता है और रोज़ रात को पूरे दिन घूमता है और रोज़ रात को दोनों होटल में जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। इस तरीके से 1 महीने में ना जाने कितनी बार हैरी और राहुल एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और फिर वो दिन भी आ जाता है, 1 महीने बीत जाते हैं और हैरी जो होती है अपने देश जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन अपने देश जाने से पहले हैरी जो होती है अपने भारत में एक अपने नाम का किताब लॉन्च करना चाहती है और वो किताब लिखती है और उस किताब में वो अपने और राहुल के प्यार के बारे में पूरी जानकारी लिखती है, पूरी अच्छे से स्टेटमेंट लिखती है। और वो किताब जो होता है द लव ऑफ हैरी के नाम से वो किताब होता है। वो किताब अपने इंडिया में लॉन्च करके फिर वो अपने देश चली जाती है। वो किताब इतना लोगों को पसंद आ जाता है, राहुल और हैरी की प्यार मोहब्बत के बारे में लोग इतना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं कि वो किताब देखते देखते एकदम बहुत ही फेमस हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में उस किताब को पढ़ा जाने लगता है और जो भी पैसा उस किताब से आता है, जो भी उस फंड उस किताब का आता है, राहुल को मिलता है। और इसी तरीके से राहुल एकदम से बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत बड़ा करोड़पति बन जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, एक विदेशी लड़की आती है टूर घूमने के लिए और फिर एक लड़का उससे मिलता है जिसका नाम राहुल होता है। और फिर वो लड़की उस राहुल से प्यार करने लगती है, उसके साथ संबंध भी बनाती है और फिर जाते जाते एक ऐसा काम कर जाती है जिसकी वजह से राहुल एकदम से करोड़पति बन जाता है। लेकिन राहुल जो होता है इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी टूरिस्ट गाइड वाला काम नहीं छोड़ता है और जैसे पहले करता रहता है उसी तरीके से जो टूर घूमने आते हैं विदेश के लोग, उन लोगों को गाइड करता रहता है। और इसी तरीके से लगभग 5 से 6 साल बीत जाते हैं, तभी राहुल अभी भी टूरिस्ट गाइड का काम करता है और लोगों को गाइड करता रहता है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ एक था, किसी को दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं था, किसी को परेशान करने का नहीं था। बस एक ही मकसद था कि इस संसार में बहुत से लोग हैं जो आपका बुरा ही चाहते हैं। कब चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं, कब चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। लेकिन इस संसार में ऐसे भी लोग पड़े हैं जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके साथ अच्छे से रहेंगे, अच्छे से प्यार करेंगे और जाते जाते आपको एक अच्छा रास्ता दिखा जाएंगे जिसकी वजह से आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। जिस तरह से हैरी राहुल के साथ रहती है, प्यार करती है, उसके साथ संबंध बनाती है, सब कुछ करती है, लेकिन अपने देश जाने से पहले राहुल को करोड़पति बना देती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि संसार में ऐसे भी लोग अभी भी जिंदा हैं। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, किसी सच्ची घटना पर। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके दिल में और दिमाग में सवाल हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे खुशी हो। तब तक के लिए दोस्तों आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें और सावधान रहें, सतर्क रहें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।